Good morning, students. Welcome to study program Staying at Home by MDPS. I'm here, Babaldeep Kaur, to teach you English. How are you, 6th class? I hope you all are fine at home and doing study. As earlier, we have read chapter number first. So today we will read a chapter number second of 6th class. नेम ऑफ द चैप्टर शेलफिश जैंट। बच्चे क्या नाम है चैप्टर का? शेलफिश जैंट। बच्चे सेल्फिश क्या होता है? जो सिर्फ अपने बारे में सोचे उसको बोलते हैं सेल्फिश, मतलब जो सिर्फ अपना अपना सोचे, किसी और के बारे में ना सोचे। जैंट क्या होता है बच्चे? दानव, लाइक राक्षस की तरह होता है, मतलब जो बहुत ही मतलब फ्राइटेड डरावना सा होता है। लाइक उसके बड़े बड़े पैर होते हैं, बड़ी सी हाइट होती है उसकी, जैसे आपने मूवीज़ में देखा होगा। उसको जैंट बोलते हैं। डरावना सा होता है, दानव होता है, जैसे राक्षस होता है। ओके, लाइक दिस। सो लेट्स learn some new words first. Our first word is shellfish. Shellfish क्या होता है? One who cares only about himself. बच्चे जो सिर्फ अपने बारे में, मैंने पहले भी आपको बताया ना, सेल्फिश क्या होता है? जो सिर्फ अपने बारे में सोचे। ऑग्रे क्या होता है बच्चे? फ्राइटन जैंट, मतलब बहुत ही डरावना सा कोई दानव होता है, उसको ऑग्रे बोलते हैं। लाइक उसकी जो उसकी बॉडी होती है, बहुत ही ऑग्रे इस टाइप का मैन होता है जिसकी बॉडी बिल्कुल ही अलग से होती है। लाइक बहुत ही टॉल होता है, मतलब जैसे बहुत ही डरावना सा होता है, उसको बोलते हैं ग्रफ क्या होता है? रफ एंड लो पिच ऑफ वॉइस। बच्चे आपने मूवीज़ में देखा होगा, जैसे राक्षस होते हैं उनकी कैसी आवाज़ होती है, हु ऐसे, लाइक उसकी जो मतलब आवाज़, मतलब ऐसी, मतलब रफ सी आवाज़ हो, उसको ग्रफ बोलते हैं। ट्रेसपासर्स क्या होता है? अ पर्सन एंटरिंग समवन्स लैंड विदाउट परमिशन। आप किसी की लैंड में विदाउट उनकी परमिशन आप एंटर कर जाते हो, मतलब आपने उनसे पूछा नहीं है, परमिशन नहीं ली है, आप ऐसे ही उनकी लैंड पे एंटर करके। ओके। प्रोसिक्यूटेड क्या होता है बताइए? कंडक्ट लीगल प्रोसीडिंग अगेंस्ट अ पर्सन और अ ऑर्गेनाइजेशन। किसी के विरुद्ध मुकदमा दाखिल करना, आप प्रोसिक्यूटेड हो क्योंकि आपने लीगली तौर पे किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी पर्सन के खिलाफ आपको प्रॉब्लम है उससे, और आपने उसके खिलाफ मुकदमा दायर किया है, तो आप क्या होगे? प्रोसिक्यूटेड। वंडर क्या होता है बच्चे? वॉक एमलेसली, इधर उधर वैसे ही, मतलब कोई काम नहीं है, ऐसे इधर उधर घूम रहे हो आप, तो उसको वंडर बोलते हैं। लिनेट क्या होता है? अ स्मॉल ब्राउन एंड ग्रे बर्ड। बच्चे बहुत ही स्मॉल सा ब्राउन एंड ग्रे कलर का बर्ड होता है, उसको लिनेट बोलते हैं। सीज्ड क्या होता है बेटे? प्राउड टू एन एंड, किसी चीज़ को बिल्कुल एंड पे लेके जाना। ओके। ट्विटरिंग क्या होता है? वर्ड्स कॉलिंग आउट कॉन्सिनेंटली, मतलब लगातार वर्ड जब मतलब चिरपिंग करते हैं, तो जो उनकी आवाज़ होती है, तो उसको क्या बोलते हैं? ट्विटरिंग बोलते हैं। फीबल क्या होता है? लैक ऑफ फिजिकल स्ट्रेंथ ड्यू टू ओल्ड एज। बच्चे जैसे आपके मतलब दादा दादी होती है, जब उनकी एज काफ़ी ओल्ड हो जाती है, तो वो क्या होती है? उनकी जो फिज़िकल स्ट्रेंथ होती है, जो उनकी फ़िज़िकल पावर होती है, वो क्या होती है? लेस होने लगती है, मतलब बिल्कुल कम हो जाती है। ठीक है, क्योंकि मतलब जो उनकी पावर्स होती है फिज़िकली, वैसे जितनी स्ट्रांग वो अपनी यंग एज में होते हैं उतनी नहीं रहते ओल्ड एज में। मार्वलस क्या होता है बच्चे? अमेजिंग, बहुत ही अच्छा। आप बोलते हो कि आपकी जो परफॉर्मेंस थी वो क्या थी? मार्वलस थी, मतलब अमेजिंग सी, बहुत अच्छी थी। हाइस्टेंट क्या होता है? क्विक टू डू समथिंग, कोई चीज़ को जल्दी से, मतलब आपको लगे कि इसको जल्दी से कर दो, हेस्टेंट मतलब जल्दी से कोई चीज़ को ख़त्म कर दो। स्ले क्या होता है बच्चे? किल, मारना। केसमेंट क्या होता है बच्चे? अ विंडो और अ पार्ट ऑफ अ विंडो सेट ऑन अ वर्टिकल हिंज सो दैट इट ओपन्स लाइक अ डोर। मतलब कोई विंडो होती है, जब विंडो का पार्ट होता है जो क्या हो, वर्टिकली हिंग हो, मतलब वर्टिकली ऐसे, मतलब जैसे हमने हमारे बच्चे जो क्लासरूम है उसकी जो पीछे वाली एंड वाली जो विंडो है ना, वो क्या है? वो ऐसे बने, केसमेंट है वो, क्योंकि वो जब हम उसको ओपन करते हैं तो वो डोर की तरह ओपन भी हो जाती है, तो ऐसी विंडो को हम क्या बोलते हैं? केसमेंट बोलते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर द सेल्फिश जैंट।
Every afternoon after coming from school, the children went to play in the giant garden. बच्चे जब भी आफ्टरनून के बाद बच्चे स्कूल से आते थे तो वो कहाँ पे खेलने चले जाते थे, जायंट गार्डन में खेलने चले जाते थे, जो दानव का एक गार्डन था उसमें. इट वॉज लार्ज, बहुत ही बड़ा था. लवली गार्डन, प्यारा था गार्डन था. विद सॉफ्ट ग्रीन ग्रास, बहुत ही सॉफ्ट ग्रीन ग्रास था. ब्यूटीफुल फ्लावर्स थे. स्टूड लाइक स्टार, स्टार की तरह लगते थे. एंड देयर वर 12 पीच ट्रीज that in springtime broke out into delicate blossoms of pink and pearl. In the springtime broke out into delicate blossom. बच्चे क्या था, लवली गार्डन था, सॉफ्ट ग्रीन ग्रास था, ब्यूटीफुल फ्लावर्स से था वहाँ पे. स्टूड लाइक स्टार, स्टार की तरह लगते थे. एंड देयर वर 12 पीच ट्रीज, पीच के मतलब आप खाने वाला होता है ना फ्रूट, उस पीच बोलते हैं ना उसको, उसके ट्रीज थे. दैट इन द स्प्रिंग टाइम, क्या करते थे जो स्प्रिंग टाइम में, ब्रोक इनटू डेलीगेट ब्लूजम, मतलब अपनी कलियाँ बहुत ही अच्छी प्यारी सी अपनी जो फूल खिलते हैं वैसे वो निकाल लेते थे. और पिंक एंड पर्ल, कैसी होती थी, पिंक एंड पर्ल कलर की. एंड बोर रिच फ्रूट इन द ऑटम, और जो जब ऑटम आता था, पतझड़ आती थी, तो वो क्या कर लेते, फ्रूट मतलब उस पर फ्रूट आ जाते थे. द बर्ड्स सैट ऑन द ट्रीज एंड सैंग सो स्वीटली, जो बर्ड्स थे वो ट्रीज पे बैठते थे और बहुत ही अच्छा गाते थे. दैट द चिल्ड्रन स्टॉप्ड देयर गेम्स इन ऑर्डर टू लिसन टू दैम, मतलब बच्चे अपनी गेम भी बंद कर देते थे जब वो वर्ड्स क्या करते थे, गाते थे वहाँ पे. हाउ हैप्पी वी आर हेयर, दे क्राई टू ईच अदर, वो बच्चे एक दूसरे को बोलते थे कि हम कितने खुश हैं यहाँ पे. मतलब हाउ हैप्पी वी आर हेयर, मतलब हम यहाँ पे कितने खुश हैं. ये देखो बच्चे, इन द पिक्चर देयर इज़ अ बिग पार्क, children are playing here and there are some trees also. Okay, like one day the giant come back, एक दिन क्या हुआ बच्चे, जो जायंट था वहाँ पे रहता था वो वापस आ गया. he had gone to visit his friend the Cornish ogre, बच्चे वो अपने एक फ्रेंड था, उसका कोई पुराना फ्रेंड था, उसको मिलने के लिए गया हुआ था. उसका नाम क्या था, क्रॉनिश ऑग्रे. एंड हैड स्टेड विद हिम फॉर 7 years, और इसके उसके साथ कितने साल बिता के आया था, 7 years, 7 साल बिता के आया था. वेन ही रिटर्न, जब वो वापस आया, ही सॉ द चिल्ड्रन प्लेइंग इन द गार्डन, जब उसने देखा कि जो बच्चे हैं उसकी गार्डन में प्ले कर रहे हैं, मतलब खेल रहे हैं. वट आर यू डूइंग हैर, उसने बोला आप यहाँ पे क्या कर रहे हो. ही क्राइड इन अ वेरी ग्रफ वॉइस, मतलब डरावनी आवाज़ में उसने ऐसे बोला. एंड द चिल्ड्रन रेन अभी, एंड चिल्ड्रन क्या हो गए बच्चे, भाग गए. दिस इज़ माई गार्डन, उसने बोला ये मेरा गार्डन है. सेट द जैंट, जैंट ने बोला आई विल अलाउ नो बडी टू प्ले इन इट, मैं किसी को भी अलाउ नहीं करूँगा कि कोई यहाँ पे आके खेल ले. सो ही बिल्ट अ हाई वॉल अराउंड इट, बच्चे उसने क्या की, काफ़ी मतलब ऊंची ऊंची दीवारें वहाँ पे बना दी कि कोई भी. एंड पुट अप इन अ नोटिस बोर्ड, और क्या कर दिया, एक नोटिस बोर्ड लगा दिया. मतलब अराउंड चारों तरफ दीवारें बना दी और वहाँ पे एक नोटिस बोर्ड लगा दिया. ये देखो नोटिस बोर्ड में क्या लिखा हुआ है, ट्रेसपासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड, मतलब अगर कोई मेरी परमिशन के बिना जहाँ पे एंटर करेगा तो उसको क्या होगा, सज़ा मिलेगी. प्रोसिक्यूटेड मतलब वो क्या होगा, मतलब वो दंड का जो होगा. ओके, लाइक दिस, उसने ऐसा वहाँ पे लिख दिया. ही वॉज इंडीड अ वेरी सेल्फिश जैंट, बहुत ही सेल्फिश जैंट था वो. द पुअर चिल्ड्रन नाउ हैड नाउ वेयर टू प्ले, बच्चे अभी जो पुअर चिल्ड्रन थे उनके पास कोई भी जगह नहीं थी खेलने के लिए. दे ट्राई टू प्ले ऑन द रोड, मतलब वो क्या थे, मतलब जो रोड था उस पर मतलब ट्राई करते थे खेलने के. बट द रोड वॉज वेरी डस्टी एंड फुल ऑफ हार्ड स्टोन्स, बट जो रोड था वो क्या था, बहुत ही डस्टी, गंदा सा था और फुल ऑफ हार्ड स्टोन्स, और पूरा मतलब पत्थर पड़े होते हैं ना, ऐसे पड़े हुए थे वहाँ पे. दे वंडर्ड राउंड द हाई वॉल व्हेन देयर लेसन्स वर ओवर, जब उनकी मतलब पढ़ाई ख़त्म हो जाती थी तो वो क्या करते थे, इधर उधर घूमते थे. जो हाई वॉल, जो उसने काफ़ी ऊंची दीवारें बना रखी थी. एंड टॉक अबाउट द ब्यूटीफुल गार्डन इनसाइड, और जो अंदर ब्यूटीफुल गार्डन था उसके बारे में बात करती थी.
हाउ हैप्पी वी आर देयर, वो बोल रहे हैं, दे सेड टू ईच अदर, उन्होंने एक दूसरे को बोला कि हम कितने खुश थे। देन द स्प्रिंग केम, अभी क्या हुआ वहाँ पे बच्चे, स्प्रिंग आ गई। एंड ऑल ओवर द कंट्री देयर वर लिटल ब्लॉसम एंड लिटल बर्ड्स, जो अभी स्प्रिंग क्या होती है बच्चे, बसंत ऋतु, यस। तो वहाँ पे क्या हो गया, पूरी कंट्री में क्या था, मतलब फूल खिल रहे थे, एंड लिटिल बर्ड, छोटे छोटे पंछी भी आ गए थे। ओनली इन द गार्डन ऑफ सेल्फिश जैंट इट वॉज स्टिल विंटर, बट जो सेल्फिश जैंट था उसका जो गार्डन था उसमें अभी भी क्या थी बच्चे, ठंड पड़ रही थी, मतलब विंटर का सीज़न था वहाँ पे। द बर्ड्स डिड नॉट केयर टू सिंग इन इट एज देयर वॉज नो चिल्ड्रन, बच्चे वहाँ पे जो बर्ड्स थे, मतलब पंछी थे, वो भी मतलब केयर नहीं करते थे कि वो गाएं, क्योंकि वहाँ पे कोई चिल्ड्रन नहीं थे। एंड द ट्रीज फॉरगेट टू ब्लॉसम, और जो ट्रीज थे वो भी खिलना भूल गए थे। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड वाई द स्प्रिंग इज सो लेट इन कमिंग, सेड द सेल्फिश जेंट, सेल्फिश जेंट ने बोला कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि जो स्प्रिंग है इतनी लेट क्यों हो गई है। As he sat at the window and looked out at his cold white garden, जब वो बाहर बैठा था तो वो देख रहा था कि मतलब कैसे, मतलब विंडो में से देख रहा था कि कैसे चारों तरफ पूरा कोल्ड, ठंडी ठंड पड़ रही है, और उसका गार्डन जो बर्फ़ से है वो क्या हुआ है, पूरा वाइट हो गया है। आई होप देयर विल बी अ चेंज इन द वेदर सून, वो सोच रहा था, मतलब उम्मीद लगाई बैठा था कि कोई बात नहीं, थोड़ी देर बाद वेदर में थोड़ा चेंज होगा। बट द स्प्रिंग नेवर केम, बट स्प्रिंग जो बसंत थी वो कभी नहीं आई। नॉर द समर, ना ही वहाँ पे समर आई, गर्मी आई। द ऑटम गेव गोल्डन फ्रूट टू एवरी गार्डन, जो ऑटम था, सीजन था, उसने सभी को गोल्डन फ्रूट, मतलब बहुत ही चमकदार फ्रूट दे दिए सभी गार्डन्स को। बट द जैंट गार्डन शी गेव डन, बट उसने जैंट के गार्डन को कुछ नहीं दिया था। ही इज़ टू सेल्फिश, वो बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश था। शी सेड सो इट वॉज ऑलवेज विंटर देयर, मतलब उसने बोला कि ये बहुत ज़्यादा सेल्फिश है, तो मैं वहाँ पे नहीं जाऊँगी और वहाँ पे विंटर ही रहेगी। एंड द नॉर्थ विंड एंड द हेल एंड द फ्रॉस्ट एंड द स्नो डांस्ड अबाउट थ्रू द ट्रीज, बच्चे वहाँ पे क्या था, नॉर्थ विंड, मतलब जो मतलब हवा आती है, ठंडी हवा आती है, वो चलती थी। हेल्स वहाँ पे मतलब गड़े पड़ते थे, एंड फ्रॉस्ट, पूरा गार्डन मतलब पूरे ठंड से ढक गया था। एंड स्नो डांस्ड अबाउट थ्रू द ट्रीज, मतलब मतलब जो बर्फ़ थी वो वहाँ पे डांस करती थी। और फ्रॉस्ट क्या था, पूरा वाइट हो गया था गार्डन, मतलब इतना वहाँ पे वो थी, मतलब इतनी वाइट वाइट सा, जैसे हम देखते हैं ना सर्दी में पूरा वाइट सा हो जाता है। वन मॉर्निंग द झैंट ले अवेक इन द बेड, एक मॉर्निंग क्या था, झैंट क्या था, मतलब अपने बेड पे मतलब ऐसे ही लेटा हुआ था। वेन ही हर्ड सम लवली म्यूजिक, जब उसने कुछ लवली म्यूजिक सुना। इट साउंडेड सो स्वीट टू हिज ईयर्स दैट ही थॉट इट मस्ट बी अ किंग म्यूजिशियन पासिंग बाय, जब उसने इट साउंड सो स्वीट, बहुत ही स्वीट साउंड थी, उसके ईयर्स, उसके कानों में पड़ी। दैट ही थॉट, उसने सोचा, इट मस्ट बी अ किंग्स म्यूजिशियन, मतलब उसने सोचा ये मतलब कोई किंग यहाँ से गुजर रहा होगा, और उसके जो म्यूजिशियन हैं, जो उसके म्यूजिशियन होंगे, जो उसके मतलब गीत वहाँ पे संगीत कर रखे होंगे, वो वहाँ से जा रहे होंगे। इट वॉज रियली ओनली अ लिटल लेनर सिंगिंग आउटसाइड हिज विंडो, मतलब बहुत ही मतलब ऐसी, मतलब पहली बार उसने ऐसी वाली मतलब अपनी विंडो से आवाज़ सुनी थी। बट इट वॉज सो लॉन्ग सिंस ही हैड हर्ड अ बर्ड सिंग टू हिज गार्डन, मतलब बहुत ही लंबा समय हो गया था, उसने कभी भी किसी बर्ड की आवाज़ अभी तक नहीं सुनी थी अपने गार्डन में। दैट इट सीम टू हिम टू बी अ मोस्ट ब्यूटीफुल म्यूज़िक इन द वर्ल्ड, और इतना लंबा समय हो गया था, उसने किसी भी बर्ड की आवाज़ नहीं सुनी थी, किसी पंछी की, तो उसके लिए क्या था, ये उसको ऐसा लग रहा था कि ये मोस्ट ब्यूटीफुल, सबसे ज़्यादा सुंदर म्यूज़िक है वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में। देन द हेल स्टॉप्ड, बच्चे अभी जो गड़े पड़ रहे थे वो रुक गए। डांसिंग ओवर हिज हेड, जो उसके मतलब गड़े उसके हेड पे ऐसे डांस कर रहे थे वो रुक गए। एंड द नॉर्थ विंड
सीज्ड रोअरिंग, मतलब उसने भी जो दहाड़ना था वो बंद कर दिया। नॉर्थ विंड ऐसे आवाज़ करती है ना। एंड अ डिलीशियस परफ्यूम केम टू हिम, मतलब बच्चे परफ्यूम क्या होता है आपको आपको पता है ना, जैसे आप बॉडी पे लगाते हो मतलब अच्छी सी स्मेल आए, वो आ रही थी थ्रू द ओपन केसमेंट, जो उसने अपनी विंडो खोली हुई थी उसमें से। आई बिलीव द स्प्रिंग हैज़ कम एट लास्ट, उसको लगा, वो बोल रहा था कि मेरा विश्वास है कि अभी स्प्रिंग आ गई है। सेट द जेंट ने बोला। एंड ही जम्प्ड आउट ऑफ बेड एंड लुक्ड आउट, वो बेड से जंप किया उसने और वो देखने लगा कि मतलब आई भी है या नहीं आई है। ओके, सो इट्स फिनिश्ड। वी रीड अबाउट दिस इन नेक्स्ट लेक्चर। हम जितना पार्ट रह गया वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि आगे क्या हुआ था। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ओके, सो write down your homework also, learn all the new words and write down on your ओल्ड नोटबुक। आपने सभी ने बच्चे 6 क्लास सभी ने लर्न करना है और जितने भी न्यू वर्ड्स आए हैं इसमें और उसको अपनी नोटबुक पे राइट करना है। ओके, एंड टुमारो वी विल रीड आर रिमेनिंग पार्ट ऑफ द चैप्टर। मतलब इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आप बहुत ही इंजॉय करोगे, तो हम इसको बाद में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।